शुभ प्रभात, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, कल दिल्ली असेंबली की जो इलेक्शन के रिजल्ट आए वो तो आप सब ने देखे होंगे। भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई। 70 में से 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई और 22 सीटें आम आदमी पार्टी यानी कि केजरीवाल को प्राप्त हुई। कल वैसे ही दिन न्यूज़ देखने का था, सो हमेशा की तरह मैंने कल पूरी न्यूज़ रात को लगभग 10 बजे तक मैंने न्यूज़ देखी और समीक्षा की गई आम आदमी पार्टी की हार की और 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत की। कल जो समीक्षा की गई उसमें वरिष्ठ एनालिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार सबने अपनी अपनी बात रखी। उसमें जो मुख्य बातें सामने आई है वो ये है कि दिल्ली में इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण तो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री है और वो सबसे विश्वसनीय चेहरे भी है भारतीय जनता पार्टी के, उनके चेहरे को आगे रख करके ये चुनाव लड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी में जैसा कि अभी भी हम लोगों को पता नहीं है कि अगला सीएम कौन बनेगा दिल्ली का, सीएम का चेहरा भी नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसे ही चौंकाने वाले फैसले करती है रहती है। और जो बड़ी समीक्षा हुई उसमें जैसे कि एक तो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा था सबसे लोकप्रिय, और दूसरा जो कारण था दिल्ली के जो कांग्रेस के वोटर थे या कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो 2013 से कांग्रेस ने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी थी। 2013 में कांग्रेस ने समर्थन किया था आम आदमी पार्टी का, शीला दीक्षित जी की सरकार थी, और उसी समय से कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो लगातार खिसकता रहा और दिल्ली में लगातार डबल हैट्रिक कांग्रेस ने की है हारने की। 3 बार असेंबली चुनाव 2015, 2020 और अब 2025 में, और 3 बार जो जिसको उर्दू में कौमी असेंबली कहा जाता है, पार्लियामेंट्री चुनाव जिसको कहा हम सरल भाषा में कहें, तो 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने 7 की 7 सीटें दिल्ली की जीती। फिर 2020 और फिर 2025 में भी 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। वेरी गुड मॉर्निंग प्रेम रूपानी भाई। दिल्ली ने भी अपनी साख बचाने के लिए इस बार चुनाव लड़े और 12 ऐसी सीटें दिल्ली की थी जिसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी की हार के बीच जो अंतर था ना, उससे कहीं अधिक कांग्रेस ने वोट लिए। खुद अरविंद केजरीवाल लगभग 4,500 कुछ वोटों से हारे हैं, 4,542 या 46 वोटों से, और उससे ज़्यादा शीला दीक्षित जी के सुपुत्र जो नई दिल्ली की सीट से चुनाव लड़ रहे थे, लगभग उन्होंने 4,500 वोट प्राप्त किए। ऐसी कुल 12 सीटें थी। अगर हम वो 12 सीटें मिला दे तो आम आदमी पार्टी को 22 सीटें आई तो वो 34 हो सकती थी। और दिल्ली की और भी कई सीटें हैं जहाँ मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर ओवैसी ने अपने कैंडिडेट उतारे और कुछ वोट ओवैसी ने काटे, और एक 11 साल का गुस्सा भी था दिल्ली में। तीसरा कारण, अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली के लिए बड़े बड़े वादे किए थे कि दिल्ली की सड़कों को मैं पेरिस की सड़कों जैसे बनाऊंगा, लेकिन दिल्ली में सड़कें कम, गड्ढे ज़्यादा नज़र आते हैं।
दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, सांस लेना लोगों को मुश्किल होता है। ना चाहते हुए भी दिल्ली में पैदा होने वाला बच्चा दिन में 50 से ज़्यादा सिगरेटों का धुआं उसको निगलना पड़ता है। दूसरा कारण ये भी रहा, दिल्ली में यमुना जी को साफ़ करेंगे, लेकिन यमुना जी को केजरीवाल साफ़ नहीं कर पाए 10 साल के अपने शासनकाल में। दिल्ली में पीने का गंदा पानी लगातार लोगों को मिल रहा था, साफ पानी नहीं मिल रहा था, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था और लोग बदलाव चाहते थे। और दूसरा, केजरीवाल जी की छवि भी बहुत ख़राब हुई, जैसे लेकर मामला, मतलब शराब घोटाले का जो मामला सामने आया, और फिर उन्होंने जो शीश महल बनाया खुद के रहने के लिए लगभग 60 करोड़ का, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्ट था। और 10 साल पहले एक ढीली ढाली शर्ट पहन करके, एक 10 रुपए का पेन लगा करके, मलफर गले में डाल करके लोगों से ये वादे किए थे कि मैं सरकारी सुविधाएं नहीं लूँगा, बंगला गाड़ी ये नहीं लूँगा, 2 BHK के फ्लैट में रहूँगा। ये सब बातें झूठी साबित हुई और लोग बदलाव चाहते थे कि केजरीवाल कुछ नया करेगा। लेकिन केजरीवाल भी बाकी नेताओं की तरह पैसे के मोह में, सत्ता के मोह में ये भूल गया कि जनता ही जनार्दन होती है। जनता के वादों पर खरे नहीं उतरे। और एक और भी इफेक्ट था, जैसा कि पंजाब में 2.5 साल पहले आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, वहाँ पर इन्होंने वादा किया था कि महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह देंगे। आज 2.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया जब केजरीवाल से या केजरीवाल के प्रवक्ताओं से पूछा जाता है कि भाई 1000 रुपये आपने पंजाब में नहीं दिए तो दिल्ली में आप 2100 रुपये कहाँ से दोगे हर महीने महिलाओं को। तो उन्होंने कहा भाई 5 साल हमारी सरकार है, हम दे देंगे। भाई 2.5 साल गुजर गए, 2.5 साल अभी और बाकी है, कब दोगे। मतलब लोगों को लगा कि भाई वो पंजाब में ही नहीं दे रहे हैं। महिलाओं को ये लगा, महिलाओं का जो वोट बैंक था वो बहुत बड़ी भारी मात्रा में बीजेपी की तरफ खिसका। केजरीवाल को उन्होंने वोट नहीं दिया। और एक जो वित्त मंत्री है सीतारमन जी, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा फैसला किया कि दिल्ली में, क्योंकि जो लगभग 1.5 करोड़ के करीब जनता रहती है, उसमें ज़्यादा मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, जिनकी आय लगभग 40 से 50 लाख रुपए पर ईयर है। और सबसे ज़्यादा अगर मिडिल क्लास के लोग भारत के किसी राज्य में रहते हैं या केंद्र शासित राज्य में रहते हैं तो वो दिल्ली में रहते हैं। लोग पढ़े लिखे भी है। तो 12 लाख रुपए का टैक्स की जो छूट दी गई नरेंद्र मोदी जी की सरकार की ओर से लोगों को, वो उस बात ने भी काफ़ी वो अपनी तरफ खींचा। तो लोगों को लगा कि यार राहत तो प्राप्त होगी। और फिर नरेंद्र मोदी जी पिछली इलेक्शनों की तरह नहीं थे। इस बार उन्होंने खुद ने दिल्ली की कमान संभाली। अमित शाह जी की रणनीति थी, योगी जी का प्रचार, हेमंत बिस्वा जी जो असम के सीएम हैं, उनसे लेकर के बीजेपी के बहुत बड़े बड़े चेहरे इस बार इलेक्शन में उतरे। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो भी कल्याणकारी योजनाएं दिल्ली में चल रही है, जैसे 200 यूनिट फ्री बिजली, फ्री बस यात्रा, और हम 2500 रुपये हर माह महिलाओं के अकाउंट में डालेंगे। और नरेंद्र मोदी जी ने ये स्पष्ट कहा कि मार्च में जो महिला दिवस है उससे पहले ही मैं उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करूंगा। तो लोगों को मोदी जी की बातों पर ज़्यादा विश्वास रहा, महिलाओं को भी ज़्यादा विश्वास रहा। एक ये भी फैक्ट था कि डबल इंजन की सरकार, केंद्र में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अरविंद केजरीवाल हमेशा एलजी को लेकर के बहानेबाजी करते थे कि हम तो काम करना चाहते हैं लेकिन एलजी हमें काम करने नहीं देता। तो दिल्ली की जनता ने ये भी सोचा कि भाई एलजी से इनकी लड़ाई लगातार चलती रहेगी, केंद्र में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो इससे अच्छा है कि नरेंद्र मोदी जी को ही क्यों ना मौका दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों ना मौका दिया जाए कि दिल्ली की अब आप सेवा कीजिए। और दिल्ली में जो बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ है, एमसीडी में भी सरकार आम आदमी पार्टी की थी, उन्होंने वादे किए थे कि हम लोग कूड़े के पहाड़ भी हटा देंगे, गंदगी बिल्कुल नहीं होगी, सीवर लाइनें अच्छी होगी। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। जब भी बारिश आती है तो नालियों का पानी सड़कों पर आ जाता है, लोग डूब करके मर जाते हैं। ऐसी भी घटनाएं घटी पिछले 5 वर्षों में।
तो लोगों की नाराज़गी तो थी, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बम्पर जीत तो हो गई, लेकिन कल जब एनालिस्ट बैठे, उनसे चर्चा हुई और वरिष्ठ पत्रकारों से चर्चा हुई कि दिल्ली में सीएम कौन बनेंगे। क्या परवेश वर्मा बनेंगे, जिन्होंने नई दिल्ली की सीट से अरविंद केजरीवाल को हराया है। और हमेशा दिल्ली की ये परंपरा भी रही है कि नई दिल्ली की सीट से जो भी विधायक जीतता है वही सीएम बनता है, लेकिन ऐसा लग तो नहीं रहा है, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हैं। अगला जो इलेक्शन है वो बिहार में होने जा रहा है। बिहार बहुत बड़ा राज्य है, तो पूर्वांचली दिल्ली में 40% रहते हैं। पूर्वांचली यानी कि उत्तर भारत से जो लोग आते हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्य दोनों मिले हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को बिहार भी जीतना ज़रूरी है। तो हो सकता है बिहार की जनता को रिझाने के लिए पूर्वांचली चेहरा दे, जिसमें बहुत बड़े फिल्म स्टार और 2 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके मनोज तिवारी, जो बहुत बड़े एक्टर गायक कलाकार भी है, शायद वो सीएम बने। या फिर आप लोगों को पता होगा किसान आंदोलन जो लगातार चला, जिससे भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी सी तो छवि खराब हुई है। जाट वोटर बीजेपी से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, तो जाटों को रिझाने के लिए क्या जाट सीएम बनेगा, जैसा कि परवेश वर्मा जी का नाम आता है। और फिर किसान आंदोलन से ही पंजाब में जो किसान रहते हैं, जिसमें सिख भाई ज़्यादा है, वो भी बीजेपी से थोड़े से नाराज़ है। उसके चलते हुए शायद बीजेपी ये नया दाव खेले कि सिख चेहरा दिया जाए। मंजीत सिंह सरसा जो जीते हैं, शायद उनका नाम भी कई एनालिस्ट ले रहे हैं कि वो भी सीएम बन सकते हैं। लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि भाई ये तो अब 10 दिनों के पश्चात पता चलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विदेश दौरा है, वो अमेरिका जा रहे हैं और अमेरिका से लौटने के पश्चात ही फैसला कर पाएंगे। और नरेंद्र मोदी जी के सिवा किसी को पता भी नहीं है कि दिल्ली का अगला चेहरा कौन बनेगा। या तो ब्रह्मा जी को पता है, या फिर नरेंद्र मोदी जी को पता है, या फिर अमित शाह जी को कुछ पता हो तो अलग बात है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी वरिष्ठ लीडर को ये पता नहीं है कि दिल्ली का अगला सीएम कौन बनेगा। तो दोस्तों, कल की जो न्यूज़ थी, उनका जो खुलासा किया गया न्यूज़ चैनल्स पर, और दिल्ली की में जो भारतीय जनता पार्टी की जीत की जो समीक्षा की गई, उसमें बड़े बड़े तथ्य तो यही कल दिन भर में आए। और अब दिल्ली की जनता को भी इस बात का इंतज़ार रहेगा कि दिल्ली में अगला सीएम कौन बनने जा रहा है। क्या दिल्ली की कायाकल्प होगी? क्या दिल्ली में सड़कें, गंदा पानी से छुटकारा प्राप्त होगा? क्या विकास की गंगा बाकी पूरे देश की तरह दिल्ली में भी मोदी जी की सरकार बहाएगी विकास की गंगा? तो इस बात का हम सबको इंतज़ार रहेगा। और नरेंद्र मोदी जी ने कल 7 बजे अपना भाषण दिया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, दिल्ली की जनता का, देश की जनता का अभिवादन किया। और कल के भाषण में जो सबसे बड़ा जो पॉइंट रहा, वो नरेंद्र मोदी जी ने ये भी कहा कि इशारों में कि शायद अरविंद केजरीवाल की और भी फाइलें खुलेगी। अरविंद केजरीवाल, आप लोगों को पता होगा, अभी तो ज़मानत पर है, रिहा तो हुए नहीं है। जैसा कि शराब घोटाले का केस तो चल ही रहा है, अब CAG रिपोर्ट जो आएगी, कितना दिल्ली में घोटाला हुआ, और 60 करोड़ के शीश महल की भी फाइल खुलेगी। और ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि तिहाड़ जेल, जो भारत की सबसे सुरक्षित जेल है दिल्ली की, उसमें शायद केजरीवाल जाएं
और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अब तो भगवंत मान जी जो पंजाब के सीएम हैं उसकी भी कुर्सी खतरे में है, क्योंकि केजरीवाल अगर सत्ता में नहीं रहते, अगर सीएम पद वो पंजाब का जा करके नहीं संभालेंगे तो बड़ा फंसेंगे। जो भी केस है दिल्ली के वो सारे खुलेंगे और आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चिंता की बात है कि उनके सीएम अरविंद केजरीवाल भी कल इलेक्शन हार गए। मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री थे वो भी इलेक्शन हारे। शिक्षा मंत्री सत्येंद्र जैन वो भी इलेक्शन हारे हैं। तो काफ़ी दिलचस्प दिल्ली की जो राजनीति है वो होने जा रही है। लगातार आप लोग न्यूज़ चैनल्स देखते रहिए और देश में होने वाली गतिविधियों पर, देश की राजनीति में नई नई चर्चाएं और क्या होने जा रहा है उसके लिए आप लोगों को लगातार न्यूज़ देखनी पड़ेगी। और आज न्यूज़ में क्या निकल करके आता है ये मैं आप लोगों के सामने ज़रूर रखूँगा, वो भी आप ध्यान दे करके सुनिएगा। तब तक आप लोगों से मैं आज्ञा चाहता हूँ, फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक दुआओं में याद रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।